तेहि अवसर सुनि शिवधन भंगा आयब भृगकुल कमल पतंगा देख महीप सकल सकुचार बाज झपट जनु लबा लुकाने पितु समेत कही कही निज नामा लगे करण सब दंड प्रणाम। बाल्यकाल से जो कथाएं हमने अपने माता पिता से सुनी भगवान श्री परशुराम जी के बारे में, आज साक्षात उनके दर्शन हमें प्राप्त हुए हैं। मैं उन चरण रज को अपने मस्तक पर लगाना चाहता हूं जिन्होंने हरि को छुआ है, और उनके अभिनंदन में, उनकी प्रार्थना में दो शब्द कहना चाहता हूं। सिर जटा जूट भगवान, सिर जटा जूट साहस टूट भगवान, सिर जटा जूट साहस टूट और रो रो नामक यह मृग छाला, और 21 बार और जिसने धरनी को और वीर विहीन बना डाला भगवान, और धरती रथ जिसके 4 वेद, और धरती रथ और जिसके 4 वेद, और जिसके घोड़ों के स्यंदन है, हे क्रांति दूत और जमदग्नि पूत और श्री ब्राह्मण का अभिनंदन है भगवान। और कुरुक्षेत्र धरा पर बांध बांध, और कुरुक्षेत्र धरा पर बांध बांध अनगिनती बैरी काटे थे, और जो 5 सरोवर रीते थे अरि के शोणित से पाते थे। है अर्जुन के सहस पुत्र भगवान, है अर्जुन के सहस पुत्र अपने ही हाथों मारे थे इस भगवान, और सौरवान के आगे सब अत्याचारी मिल हारे थे। इन वीर विप्र ने समाज, इन वीर विप्र ने समय नब्ज को और सही समय पर जाना था, और जब नाक तलक पानी आया तब अपना फरसा दाना था भगवान। अवतारी के चरणों में अर्पित, अवतारी के चरणों में अर्पित सत्तर केसर चंदन है, हे क्रांति दूत और जमदग्नि पूत श्री ब्राह्मण का अभिनंदन है। जय परशुराम और जय परशुराम और जय परशुराम, जय परशुराम। हे गौरी पट्टी के भक्त तुम्हें मैं करता हूँ सत सत प्रणाम। आपके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो, आशीर्वाद की आकांक्षा लिए। पहली बात तो यह सिद्ध हुई कि मेरा गंतव्य जहां था मैं ठीक स्थान पर पहुंचा। गंतव्य क्या था? तो उत्तर मिला कि मेरा गंतव्य था मिथिला। तो हृदय ने कहा कि परशुराम तुम मिथिला में ही खड़े हो। क्यों? क्योंकि कुछ चीजों का परीक्षण व्यक्ति के व्यवहार से ही हो जाता है। कैसे? कैसे? इसको और ठीक कर। तो उत्तर मिला कि अगर ये मिथिला नगर है तो यहां के विषय में शास्त्र ने बड़ा मजबूत पक्ष प्रस्तुत किया है। यहां के व्यवहार के विषय में एक मजबूत पक्ष प्रस्तुत किया है, और शास्त्र को कहना पड़ा है कि पुर नर नारी अरे सुभग सुचि संता
और धर्मशील ज्ञानी। धर्मशील थे यहाँ के लोग, ज्ञानी थे यहाँ के लोग। और जानते हो अंत में साहित्यकार को कहना पड़ा कि संत थे यहाँ के लोग। तुम्हारी वाणी में संतत्व का लक्षण मिला, संतत्व का दर्शन किया, और उत्तर मिला कि तुम इस मिथिला के ही कुशल वरिष्ठ ज्ञान वृद्ध व्यक्तित्व सामने खड़े हो। अब जब कोई ज्ञानी मिले तो चर्चा फिर संसार की नहीं होनी चाहिए। हम सभी लोग भाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने हमें मानव शरीर दिया है। 84 लाख योनियों में सर्वोत्तम शरीर है मानव शरीर। ऐसा सब लोग मानते हो कि नहीं? उसका एक कारण है। क्यों? क्योंकि मानव को ही भगवान ने केवल विवेक दिया है, जो अन्य जातियों से, अन्य प्राप्त से हमें भिन्न बनाती है। जब ये जीव अपने मां के गर्भ पर था, विचार करना, कष्ट को भोगता था, तब भगवान से कहता था, हे प्रभु, अब की बार मुझे मानव बना दे, विवेक दे दे, तेरी इतनी भक्ति करूंगा कि दोबारा फिर जन्म और मृत्यु के बंधन पर बंधना न पड़े। लेकिन दुर्भाग्य, जब ये जीव इस धराधाम पर आया तो भूमि परत भा ढावर पानी, और जिम जीव ही माया लपटानी। माया के चक्कर में परमात्मा से किया गया वादा ये जीव भूल गया। लव लगानी थी परमात्मा से, लेकिन लगा बैठा संसार से। बताओ भाई मिथिलावासियों, संसार का कोई व्यक्ति हमारा कहां तक साथ निभाएगा? अरे माना घर का सबसे प्रिय व्यक्ति, तो संत ने कहा कि वो केवल घर की देहरी तक साथ निभाएगा। और ज्यादा निकट का हुआ तो अर्थी में कंधा लगवाएगा। ज्यादा प्रेमी हुआ तो शमशान घाट तक जाएगा। और मान भी लिया कि आपके कलेजे का टुकड़ा है तो केवल अग्निदान तक ही साथ निभाएगा। और इसके बाद की यात्रा तो अकेले ही करनी पड़ेगी। तुम मिले हो तो हमने सोचा 4 पंक्तियां तुमको सुना दें। बहुत अच्छा लगा। एक संत ने कहा, एक कवि ने लिखा है, 4 दिनों की क्या बात है, वाह व्यास जी। 4 दिनों की अरे प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं, और पलकों के पर्दे पड़ते ही, अनुभव करना, पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। 4 दिनों की अरे प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। विचार करना, अगर एक पुत्र पिता से कहे, अनुभव करना कि पिता हमें तुम्हारे रक्त की आवश्यकता है, तो कितने पिता यहां बैठे हैं, ये पिता अपने पुत्र के लिए रक्त भी जल की तरह बहा देंगे। लेकिन स्थिति आप लोगों ने देखी कि जल समरक्त बहाया जिस पर, अरे जल समरक्त बहाया जिस पर, जल में वही बहाते हैं। और चिंता की ज्वाला में जलते, चिंता की ये ज्वाला में जलते, वही चिता जलाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट। इसलिए ब्राह्मण हो
अवस्थी हो, वाजपेयी शुक्ला हो, अरे भाई शुक्ल महाभागा है, बहुत बढ़िया है। एक काम करना, हमारे सानिध्य में आए। अच्छा, किसी सोने के व्यापारी के पास जाओगे तो सोना देगा, चांदी के व्यापारी के पास जाओगे तो रजत दान करेगा, माना किसी धनाढ्य के पास गए तो धन देगा। क्यों भाई चैतन्य जी? लेकिन कोई हमारे पास आएगा तो हम लोग तो केवल जो धन हमारा है वही देंगे, और हमारे पास धन केवल परमात्मा के नाम का है। इसलिए तुम शिवानाथ को कभी भूल जाना नहीं, और लो तुम किसी से लगाना नहीं, तुम करो साधु सेवा। एक काम विशेष करना, साधुओं की पहचान में गड़बड़ न करना भला। तो इस समय होता क्या है, लोग देखते हैं कि जब उन्हें बाबा के पीछे 1000 वाहन चल रहे हैं, वही सबसे बड़ा साधु माना जाता है। और आज इस धर्म मंच में मैं कहना चाहता हूं, जिसको आप वैभव देखकर साधु चयनित करते हो, और जिसका वैभव होता है वो कभी सच्चा साधु नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि साधु चरित शुभ चरित, इसीलिए तमाम लोग कारागार की सेवा भी कर रहे हैं। विचार करना, साधु की पहचान महाराज कपिल ने अपनी माता देवहूति को श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के अंतिम 8 अध्यायों में वर्णित की है, जिसे हम लोग कपिल अष्टाध्यायी कहते हैं। भगवान प्राप्ति का प्रथम साधन ही है साधु की संगत, और वो पहला लक्षण तो बोलते हैं तितिक्षवः। साधु का पहला लक्षण है उसे तितिक्षु होना चाहिए। तितिक्षु शब्द बना है तितिक्षा से, और तितिक्षा माने होता है सहनशीलता, जिसे मान अपमान, जय पराजय, शीतोष्ण सुख दुख सब में समत्व का दर्शन हो जाए, वही साधु। तुम करो साधु सेवा और करो शिव का सुमिरन, ध्यान चरणों से उनके हटाना नहीं, तुम शिवानाथ को कभी भूल जाना नहीं, और लो तुम किसी से जाओ। भगवान शंकर तुम्हें सद्बुद्धि दे, सद्मार्ग दे, सत्संगत की ओर प्रेरित करें। प्रेम से शिव स्मरण करो, शिव तुम्हें सानिध्य दे, भक्ति दे, ईश्वर की सानिध्यता प्रदान करें। शुभम मस्तु, कल्याण। शरक बहो आय शिरुना, श्री परशुराम जी के चरणों में श्रीमती विजय लक्ष्मी वाजपेयी मोहल वालों ने 100 रुपए प्रदान किए हैं। भगवान की मनोकामना पूर्ण करें। स्वप्न मन के अधूरे थे पूरे हुए। वाह, कल्पना को भला और क्या चाहिए, भक्ति के द्वार पर आज भगवान है, तो भावना को भला और क्या चाहिए। सिर तुझका प्रणाम स्वीकार करें लोगों। जो परस्वार्थ में जीता है, हमने जाना है कि परस्वार्थ में मरता है, उसके हर आंसू यह रामायण, और उसकी हर बोली गीता है। हम कहा करते हैं, राजा जनक, अगर तुम कहते हो कि स्वप्न मन के अधूरे थे पूरे हुए, कल्पना को भला और क्या चाहिए।
हमारा भी कहना है कि कल्पना ये कभी किसी निर्माण से कम नहीं है। सब विशिष्ट जन बैठे हैं मिथिला के, एक एक शब्द को अपने हृदय पर ले जाएंगे। कल्पना ये कभी किसी निर्माण से कम नहीं है। और सरलता से इसको समझा जाए, अगर यहां वाजपेयी जी के हृदय में ये कल्पना न हुई होती कि इस वर्ष भी इतना विशाल आयोजन किया जाए, तो क्या ये निर्माण संभव था? नहीं था। यानी निर्माण की जननी का नाम कल्पना है। कल्पना किसी निर्माण से कम नहीं है, तो साधना ये किसी निर्वाण से कम नहीं है। निर्वाण माने मुक्ति। अगर जीव को मुक्ति चाहिए तो उसे साधना रूपी सोपान पार करना ही पड़ेगा। कल्पना किसी निर्माण से कम नहीं है, साधना किसी निर्माण से कम नहीं है, और किसी के हृदय में जगह अच्छी भावना, हम कहते हैं ये भावना किसी भगवान से कम नहीं। शास्त्र कहते हैं कि भावे विद्यते देवा। आइए आपको एक अच्छे लोग बैठे भक्तमाल की घटना सुनाते हैं। एक बार एक बहुत धनाढ्य व्यक्ति था, विश्व स्तर का, विदेश में रहता था, अपने देश पर आया, भक्त था, भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए एक मंदिर में प्रवेश कर गया। देखा तो मंदिरों की व्यवस्था थी, बड़ी बड़ी पंक्ति लगी थी। उसका क्रम 4 घंटे लगा रहा, लेकिन दर्शन नहीं हो पाए। तभी एक व्यक्ति से कहा, भैया हमें दर्शन थोड़ा जल्दी। उसने कहा, अच्छा जल्दी में हो, थोड़ा धन खर्चा करो, भी करा देंगे। यानी वो वीआईपी दर्शन वाली इस समय व्यवस्था भी चल रही है। तो उस धनाढ्य था, धन देने में कोई समस्या नहीं थी, धन खर्चा किए और भोलेनाथ के दर्शन। अच्छा, उस व्यक्ति को ये भ्रम हो गया कि भगवान को धन से मिल जाती है। तब रोज जितने दिन रुका, भगवान को धन देवे और सीधे दर्शन करे। अच्छा, रोज रोज भगवान को देखने के कारण उसको भगवान से प्रेम हो गया। यह भ्रम था ही कि भगवान धन से मिल जाते हैं, तो उसने अपनी सारी संपत्ति बेची और एक दिन भोलेनाथ के चरणों पर, लेकिन भगवान उससे प्रसन्न, उसके होश उड़ गए। अब उसको क्रोध भी आया कि भगवान धन से मिलते ही हमारा सब कुछ चला गया और भगवान मिले भी नहीं। तो बिगड़ के खड़ा हो गया भगवान से, कहने लगा, सब तो ले ली में हो, अब का है कि हम लोग जब कहते तो सब तो ले ली में हो, कहा है कि भूखे हो। उसने भी कहा, भगवान तुमको सब तो चढ़ा दिया, अब तुम काहे के भूखे हो। भगवान उसी समय उसकी भावना को देखकर प्रकट हो गए और कहने लगे, भक्तराज, जिसका मैं भूखा था तूने अभी भी मुझे खिला दिया। भक्त ने भगवान के चरणों को पकड़ लिया और कहा, प्रभु आप ये तो बताए आप भूखे काहे के थे। तब भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजो तो फिर भाव से बेड़ा पार है। शास्त्र कहते हैं, भावे विद्यते देवा। जनक, तुम्हारे लिए एक सुंदर निर्देश है, तुम सदा प्रजा की सेवा करना, क्योंकि राजा का धर्म है कि वो प्रजा का सेवक बने। इस समय बड़ी बड़ी लड़ाई हो रही है राजा बनने के लिए, न्यायालय तक में बात पहुंच गई। राजा बनने वाले तो बहुत लोग आ गए, लेकिन क्या किसी ने राजा का धर्म समझा? राजा सच्चे अर्थों में प्रजा का सेवक होता है, लेकिन दुर्भाग्य आप लोग अनुभव करना जरा, आज का राजा राजा बनने के पहले तो प्रजा का सेवक होता है। खूब देखा होगा आप लोगों ने, और जब राजा बन जाता है तो कहो नमस्कार भूल जाए। अनुभव करो आप लोग, भूल जाना सही। हम सही बोलते हैं, हम जो बताएंगे तुमको सब नीतिगत बातें बताएंगे। आज के राजाओं में यही गड़बड़ी हो गई, इसलिए हमने राजाओं को आशीर्वाद देना ही बंद कर दिया। सच्चाई ये है, आज का राजा बनने के पहले तो प्रजा का सेवक होता है, लेकिन जब राजा बन जाता है
तो फिर प्रजा का सेवक नहीं होता, वो प्रजा को अपना सेवक समझता। राजा जनक, तुम्हारे माध्यम से तुम्हारे चरित्र को इन लोगों को बता रहा हूं कि तुम सदा प्रजा की सेवा करना, निज धर्मों का पालन करना। फिर आए अगर व्यवधान कभी, उन व्यवधानों से तुम मत डरना। और डर गए ना तो जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, आए अगर व्यवधान कभी, उन व्यवधानों से तुम मत डरना। जब वैसा करोगे हे राजन, तो तुम्हारे यश के फूल खिलेंगे तुम्हारे, और है आशीष हमारा तुमको कि तुम्हें घर बैठे भगवान। जाओ सिर तक, तुम्हारा कल्याण हो। सुभाषेष कल्याण मस्तु।